In this lecture, dear students, we are going to learn about the comparison of fraction and the methods which we use in comparison of two or more than two fractions. So let's begin. Comparison of fractions are done by using generally two methods. First is cross multiplication and second one is equivalent fraction having same denominator. The difference between these two methods is that cross multiplication method is very useful in comparing two fractions or any two rational numbers in the form p by q, and equivalent fractions having same denominators. This method is important and very useful while comparing more than two fractions, that is 3, 4 or 5 in number if we have been given and we have to arrange them in ascending order or descending order. Then equivalent fraction method is very useful there, but in cross multiplication method we generally compare with two fractions. Now moving to the next slide, we will learn here cross multiplication method. What is cross multiplication method? See here students, here there are two fractions 3 by 5 and 6 by 9. We have to compare these two fractions, which fraction is greater and which fraction is smaller. So while comparing, what we do, we multiply the denominator of one fraction with numerator of another fraction. That means for this fraction 6 by 9, the numerator is 6, and for this fraction 3 by 5, denominator is 5. So what we will do, we will multiply 5 with 6 and we will write here in place of this fraction, second fraction, that is 6 5 yeah 30. Similarly, in second case, we will multiply 3 and 9, we will multiply 3 and 9 and write it in place of first fraction, that is 27, and we will compare these two numbers. Here 30 is greater than 27, so 6 by 9 will be greater than 3 by 5. That means 6 by 9 will be greater than 3 by 5. यहाँ पे 30 बड़ा है 27 से, ठीक है, तो 30 किसकी जगह पे आया, 6 बाई 9 के न्यूमरेटर में दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो 6 बाई 9 बड़ा हो जाएगा 3 बाई 5 के कंपेरिजन में। हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जिस फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास है 4 बाई 5 और 9 बाई 13। अब इस दोनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन है, ये कैसे पता चलेगा? तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, 13 4 जा 52, एंड हियर व्हेन वी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के प्लेस में लिखा है मल्टीप्लाई करके, इट विल बी 45। अब देखिए इस फ्रैक्शन की जगह 9 बाई 13 की जगह क्या आ गया 45, और 4 बाई 5 की जगह क्या आ गया 52। अब ऊपर जो नंबर आया वो नंबर उसको कंपेयर करेंगे, देखिए 52 बड़ा है 45 से। नाउ वी विल मूव टुवर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। अगर बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 3 4 5 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं अरेंज करने में, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। ये अरेंजमेंट है। अब हम लोग को इस केस में इस तरीके के कंपैरिजन में, इन वाइल अरेंजिंग द फ्रैक्शंस टू और मोर फ्रैक्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वी फाइंड टू केसेस। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ पे देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। मीन्स इफ denominators of fractions are same, then the fraction having greater numerator will be greater. That means यहाँ पे देखिए 10 बाई 4 का भी डिनोमिनेटर 4 है, 6 बाई 4 का भी डिनोमिनेटर 4 है, 11 बाई 4 का भी डिनोमिनेटर 4 है, और 1 बाई 4 का भी डिनोमिनेटर 4 है। तो जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा किसके कंपेरिजन में? उस फ्रैक्शन के कंपेरिजन में जिसका कम न्यूमरेटर होगा। तो हम लोग अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा, तो सबसे कम न्यूमरेटर 1,
6/4 के पास है, तो ये सबसे छोटा होगा। इससे बड़ा कौन सा होगा? 6/4। इससे बड़ा कौन सा होगा? 10/4। और इससे बड़ा कौन सा होगा? 11/4। जब डिनोमिनेटर सेम है तो। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 11/4 इससे बड़ा है 10/4 से, ये किससे बड़ा है? 6/4 से, और ये किससे बड़ा है? 1/4 से। इसी तरह दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल में हम लोगों के पास क्या है? सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे एक केस अराइज कर रहा है कि यहाँ पे सारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है। तो ये भी एक केस है कि जिस केस में सारे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, उस केस में क्या होता है? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। मीन्स अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज सेम देन द फ्रैक्शन हैविंग लार्जर डिनोमिनेटर विल बी स्मॉलर। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हम लोगों के पास सबका न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 4/11, क्योंकि 4/11 में 11 जो है डिनोमिनेटर वो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो इसीलिए ये फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/10। इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/6। और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/1। क्लियर? और वही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्या हो जाएगा? हम लोग के पास 4/1 सबसे बड़ा, उससे छोटा 4/6, उससे छोटा 4/10 और उससे छोटा 4/11। क्लियर? तो हम लोगों को दिमाग में हमेशा ये रखना है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा और जिसका सबसे छोटा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन। लेकिन इस केस में दूसरे नंबर वाले एग्जांपल में जिसमें सबका न्यूमरेटर सेम है, उसमें जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल ये बता रहा है कि इस चारों फ्रैक्शन में, जो 4 फ्रैक्शन हम लोगों को दिए हुए हैं, उसमें ना ही कोई डिनोमिनेटर सेम है ना ही कोई न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है 3/4 और 6/4 का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब 3/4 और 6/4 को कंपेयर करेंगे तब ये कह सकते हैं पहले वाले केस के अनुसार कि इसका न्यूमरेटर 6/4 का बड़ा है तो ये 3/4 से बड़ा होगा, मतलब 6/4 बड़ा होगा 3/4 से। लेकिन हम लोगों को चारों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सिर्फ 2 को कंपेयर तो करना नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर सबका सेम कर देना है। सेम कैसे होगा डिनोमिनेटर? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड जब मैं समझा रहा था पिछले वाले लेक्चर में तो बताया था कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कोई भी 2 से ज़्यादा 3, 4 फ्रैक्शन रहे हैं तो उसका डिनोमिनेटर को सेम करने का एक ही तरीका है, क्या? सारे डिनोमिनेटर्स में जितने भी नंबर्स हैं उसका एलसीएम ले लेंगे और जितने भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को एलसीएम जितना आया है उसके बराबर बना देंगे। तो कैसे बनाते हैं? तो देखिए, हम लोगों के पास फ्रैक्शन था 3/4, 4/5, 6/4 और 7/3। यही फ्रैक्शन था। देखिए यहाँ पे 3/4, 4/5, 6/4 और 7/3। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग लिए यहाँ पे, सॉल्व एग्जांपल है 3/4। अब 3/4 में डिनोमिनेटर को हम लोग को 60 बनाना है, क्योंकि एलसीएम हम लोगों के पास डिनोमिनेटर का क्या आया? 60 आया है। तो डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए क्या करें? 15 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो उसी तरह न्यूमरेटर को भी उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का यही तरीका है कि जितना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो 60 आया और 3 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? 45। तो ये 3/4 का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आ गया? 45/60। उसी तरीके से 4/5 का इक्विवेलेंट फॉर्म लोगों ने निकाल लिया 48/60। 6/4 का इक्विवेलेंट फॉर्म निकाला 90/60 और 7/3 का इक्विवेलेंट फॉर्म निकाला 140/60। अब हम लोगों के पास फ्रैक्शन कौन कौन सा आ गया? हम लोगों के पास फ्रैक्शन आया 45/60, 48/60, 90/60 और 140/60। अब इन सारे फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका क्या है? जब डिनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शंस का तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? रूल अप्लाई ये करते हैं कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो हम लोगों के पास यहाँ पे देख सकते हैं
कि सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 45 का है, ठीक है। तो 45 जिसके इक्विवेलेंट है वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। मतलब जब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 3/4। 48/60 किसके लिए है, 48/60 4/5 के लिए है। तो 48/60 45/60 से बड़ा है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 3/4 से 4/5। उसी तरीके से 90/60 के लिए था, 90/60 था 6/4 के लिए, तो 6/4 बड़ा हो जाएगा इससे। और 140/60 किसके लिए था, 7/3 के लिए, तो 7/3 इससे बड़ा हो जाएगा। बस कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में इतना ही था। कीप लर्निंग, थैंक यू।